Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो जब ये मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक रिपीटेड एडिशन कि मतलब कुछ नंबर्स को अगर बार बार ऐड करें तो वो क्या होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर टेबल गिवन है, ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि देखो टेबल से याद करना ज़रूरी है, नहीं बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। अब देखो जैसे यहाँ पर है 11, 11 अगर मैं 8 टाइम्स ऐड करूँगा, ठीक है, तो इसको इतनी बार लिखना पड़ेगा, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 88, या 8 टाइम्स 11 लिखूँगा तब भी क्या आ जाएगा हमारा 88। व्हिच वन इज़ बेस्ट? दिस मेथड और दिस मेथड? दिस मेथड। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12। तो आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज 9 टाइम्स 12। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हो जाएगा 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो चलिए ऐसे आपके पास टेबल्स आप इनको लर्न करेंगे। अब जस्ट लाइक लर्न कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। ओके, वी आर हैविंग अ टेबल ऑफ 14। तो 14 टेबल लर्न कैसे करना है मतलब सारे कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56, 14 fives are 70, 14 sixes are 84, 14 sevens are 98, 14 eights are 112, 14 nines are 126, 14 tens are 140। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे 14 का टेबल लर्न करेंगे। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी टाइप्स ऑफ 15 16 के टेबल्स आपको गिवन है। जितना अच्छे से आप टेबल लर्न करेंगे उतना अच्छे से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का आ गया है, 19 एंड देन 20 का टेबल आ चुका है। ओके, हाँ ओके, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन है, यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज को। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो इसलिए देखिए 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 48। तो अगर हम 12 इंटू 4 करेंगे तभी 48 आएगा, 4 टाइम्स 12 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 48। ओके, 1 2 3 4 5 टाइम्स 15 है। 5 टाइम्स 15 इज 75। तो आप 15 5 से भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 75। अगर आप इन सबको ऐड भी करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 75। क्लियर? तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें सिंपल टेबल को याद करना है। जैसे लाइक 12 5 से कितना होते हैं 60। आपने टेबल्स याद करे होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं इनको यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट और देख लेते हैं, 8 पार्ट, दैट इज 3 टाइम्स 17 is 17, 3 से कितना होता है 51। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आता है ए प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। देखिए आप किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो दैट इज जीरो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे दैट इज जीरो। अब यहाँ पे आता है बी पार्ट, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज जीरो। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो, बट द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हम 6 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो वी आर हैविंग 6। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सी, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो हमने वहाँ पर क्या करी मल्टीप्लाई करी। ठीक है, हम 3 की मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमारे पास क्या आ गया 6। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 12। क्लियर? तो ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। अब आते हैं ग्रुपिंग, जब दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस एंड दिस।
तो यहाँ पर आता है when we multiply three numbers grouping them in any order, the answer is always same. क्लियर? चलिए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। क्लियर? तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। 7 इंटू 8, 8 7 ज़ा 56, या 8 इंटू 7 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 56। 4 इंटू 5 दैट इज 20, एंड 5 इंटू 4 दैट इज 20। क्लियर? यहाँ पर सिक्स पार्ट पर 3 इंटू 4 करेंगे दैट इज 12, एंड 4 इंटू 3 करेंगे दैट इज 12। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, दैट इज 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 इंटू 2। ठीक है, दैट इज 160। चलिए हमें ये नहीं करना, हमें देखिए 8 गिवन है, ठीक है, 2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ये हो गया ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसी ग्रुपिंग कर लिए 20 इंटू 2। तो देखिए 2 ये रहा, 10 ये रहा, तो क्या बचा हुआ यहाँ पे 20। इसका मतलब 10 इंटू 20 की जितनी हमने यहाँ पर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। चलिए तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है, 3 डिजिट नंबर से ही बोला गया है। और चलते हैं यहाँ पर। चलिए उसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे आता है थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टेंस एंड वंस, तो 3 3 ज़ा 9, एंड 4 3 ज़ा करेंगे 12। तो आपने देखा हमने पहले वंस की वंस से करी, देन टेंस से। चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 8 पार्ट। जस्ट लाइक आप यहाँ पे करेंगे तो 6 4 जा कितना हो गया 24। अब देखिए जैसे ही आपके पास 2 डिजिट नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, इसका वंस प्लेस तो आप यहीं पर रखेंगे और जो टेंस प्लेसेस को आप आगे शिफ्ट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। अब आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 प्लस 2 दैट इज 10, दैट इज 104। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज 5 2 से कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 0, दिस इज 2। 6 2 से करेंगे 12 प्लस 2 इज 14। 14 जो यहाँ पर करेंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 टू द 4 प्लस 1 दिस इज 5। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर है 149 मल्टीप्लाई बाय 31, तो हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, एंड 4 1 ज़ा 4, एंड 1 1 ज़ा 1। देखिए तो सिंपल था। अब यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 की मल्टीप्लाई, ये टेंस प्लेस है, तो वंस प्लेस हम 0 पुट करेंगे। 9 3 ज़ा 27, दिस इज 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14 का 4 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1, दिस इज 4। हो जाएगा 9 7 प्लस 4 दैट इज 11, कैरी का 1 4 5 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 4। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको अरेंज करना है, सॉल्व करना है, सिंपल है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 155 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 5 is 25, दिस इज 2, 5 is 25 26 27, दिस इज 2, 5 इन द 5 6 7, तो ये हो जाएगा 775। ठीक है, चलिए उसके बाद अलग क्वेश्चन पर चलते हैं एक और। चलिए यहाँ से ले लेते हैं सिक्स पार्ट। देखिए क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, तो हम यहाँ पे पहले इसको अरेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 37 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी। 7 ज़ा 7 8 9, ये हो जाएगा 0, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, कैरी का 1, 3 1 ज़ा 3 एंड दिस इज 4। हो जाएगा 7 8 प्लस 3 11, कैरी का 1, 10 12, कैरी का 1, 4 प्लस 1 दिस इज 5। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस हंड्रेड्स
बाय 1 आ नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब ये आपको 10 के मल्टीपल से करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो आपको सीधे नंबर से रिप्लाई करनी है और एक ज़ीरो ऐड करनी है बस, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 80 टू 50 करना है, तो आप 8 टू 5 करेंगे, दैट इज़ 40 और एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना। ओके, सेम गोज़ विद मल्टीपल्स ऑफ 100। अगर 100, 200, 300, 400 है, तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो ऐड कर देंगे बस, दैट्स इट। चलिए अब इनकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 7 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 70। अब एक 6 पार्ट करते हैं, 9 फोर जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 और एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पर आता है फोर्थ पार्ट 16 इंटू 30, 16 इंटू 3 करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। 14 इंटू 4 करेंगे एंड देन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10। और तो कुछ नहीं, अगर मान लीजिए मैं, अच्छा ये इसी के पार्ट्स हैं आगे। ओके, फोर्थ को देखते हैं, 16 टू 13 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 थ्री ज़ा 48, देन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 480। ऐसे यहाँ पे करेंगे 4 4 ज़ा 16, इसका करेंगे ओके 56 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 560। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 6 पार्ट 4 4 ज़ा करेंगे तो 16 एंड 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको देखते हैं 12 इंटू 400, 12 फोर से कितना होता है, दैट इज 48 एंड 2 जीरोस यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.5, तो यहाँ पर करेंगे। ओके, हियर वी आर हैविंग अ गार्डन हैज 31 रोज ऑफ अ ट्री एंड ईच रो हैज 25 ट्रीज। ओके, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। अब देखिए गार्डन में रोज है, ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3 ऐसे, और हर एक रो में कितने ट्रीज है, 25, तो हमें 31 रोज का चाहिए। तो एक रो का नंबर गिवन हो, ज़्यादा का पूछा जाए, ठीक है, कभी भी, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, दैट इज 31, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम जस्ट लाइक नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, ठीक है, दैट इज 25 ट्रीज आते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रीज इन 31 rows, 31 इंटू 25। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 25, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, 0 2 वन ज़ा 2 एंड 3 टू ज़ा 6, 577। हमारे पास कितना है, 775 ट्रेड्स। ओके, सो हमने यहाँ पर सारे टॉपिक कवर कर लिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।